ये जो विद्या है उपदेश दिया सूर्य देव को, सूर्य देव ने वित्सवान को, वित्सवान ने फिर आगे मनु को दिया। मनु ने इसका उपदेश अक्षवा को दिया। इस तरह ये परम ज्ञान गुरु परंपरा के जरिए प्राप्त किया गया। गुरुओं के जरिए ये ज्ञान जो है आगे चलता है। हमारे धर्म में गुरु विद्या बहुत ज़रूरी है और गुरु धारणा भी ज़रूरी है। और है आज मेरे जरिए ही वही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो, इसलिए तुम इस विज्ञान के देविया रहस्य को समझ सकते हो। अर्जुन ने कहा, श्री भगवान ने कहा, मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन अपरिंतप दुश्मनों को जीतने वाले, मैं इन सब को जानता हूँ, लेकिन तुम उनको याद नहीं रख सकते। अगरचे मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ और मैं सब जीवों का स्वामी हूँ, तो भी हर एक योग में मैं अपने असली देविया रूप में प्रकट होता हूँ। अभी धर्म कम हो जाए, बुराइयाँ बढ़ जाएं, फिर मैं अवतार लेता हूँ। साधुओं और भक्तों को रक्षा करने दुष्ट करता हूँ, जिसकी वजह से मैं दोबारा जन्म लेता हूँ, प्रकट होता हूँ। ऐ अर्जुन, मेरे अवतार और मेरे कर्म देविया है। जो इस सत्य को जान लेता है वो इस शरीर को छोड़ने पर दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेता, बल्कि परम धाम को हासिल कर लेता है। लगाओ भय, डर और क्रोध से आज़ाद होकर, मुझ में पूरी तरह मगन होकर और मेरी शरण में आकर, बहुत से लोग पहले भी मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस तरह से उन्हें फल देता हूँ। ऐ प्रथापुत्र, सब लोग हर तरह से मेरे ही रास्ते को पाते हैं। कहते जो भी मेरी उसको जो वो उसकी नियत होती है उसको मिल जाता है, लेकिन जो फल की इच्छा के बगैर भक्ति करता है तो वो फिर भगवान के साथ मिल जाता है। इस संसार में लोग पूजा करते हैं, बेशक जल्दी मिल जाता है, पर प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे जरिए, फिर भी तुम ये जान लो कि मैं करता किया। इसलिए तुम्हें चाहिए कि इनके नक्शे कदम पर चलते हुए बातें बताई हैं। कौन कौन सी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, देश और श्रमण की। अब दूसरा कर्म है क्षत्रिय का। क्षत्रिय जो होते हैं वो देश की हिफाजत भी हो। अब हर अध्याय में आप लोगों ने सुना होगा कि गीता जी के कई अध्याय ऐसे हैं जिसमें जो भी बंदा बुरे कर्म करता था वो बाद में कहते हैं कि इसने ब्राह्मण होकर इसने शुद्ध करने में बुद्धिमान लोग भी उलझन में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसको जानकर तुम सारे अशुभ बंधन से आज़ाद हो जाओगे। कर्म की बारीकियों को समझना बहुत कठिन है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो ये कर भी वो देविया हालत में रहता। अब ये प्रकृति का हमारे ऊपर एक फर्ज आया है कि हमारे जो जितने भी स्वर्गवासी पुत्र हैं उनके लिए हम शराब करते हैं। जैसे बच्चे हॉस्टल की तरह हमारे जो पितृ स्वर्गवास में हैं उनको भी 16 दिन की छुट्टी मिलती कि जो अपने परिवार में जाकर लेकर आओ। ये जो श्राद्ध है हम 16, वैसे तो हर रोज़ एक श्राद्ध करना चाहिए, हम 16 भाग एक ही दिन निकाल देते हैं उसके, ताकि वो उसको पहुंच जाए। लेकिन जो लोग नहीं करते, अब मैं उसका भी बताता हूँ कि कुछ लोग हैं जो नहीं करते, लेकिन वो उनके पितरों के लिए मुश्किल पैदा करते हैं, वहाँ पर उनके पाप और बढ़ जाते हैं। अब जिस तरह इन्होंने श्रद्धा से ये सारा कुछ किया, ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा लंगर पकाओ और दुनिया को खिलाओ और तुम अपने सिर्फ जल लो, 16 भाग निकालो, पितरों का नाम लेकर जलांजलि दे दो, वो भी पहुँच जाता है। लेकिन करना ज़रूरी चाहिए। गीता पाठ करो, हर बंदे को चाहिए कि रोज़ाना पढ़े। अगर रोज़ाना नहीं पढ़ सकता तो श्राद्धों के दिनों में, अब हम जब बंदा मरता है उसी वक्त उसको कपड़े देते हैं, बर्तन देते हैं, जूती, कोई छतरी देता है, जो कुछ भी देते हैं। लेकिन ये हमारी गीता के अनुसार बंदा साल में जब ये काम करते हैं उसके साथ उसको मैं कितनी दफ़ा कपड़े पहनते हैं। मतलब मेरा ये है कि ज़रूरी नहीं कि मैं इधर बैठा हूँ तो आप मुझे दो ना, 2-4 बर्तन लो, मंदिर पे छोड़ दो, जूती लो, मंदिर पे दे दो, कपड़ा लो,
और औरत है, औरत के कपड़े लो, किसी गरीब को दे दो। मर्द है, मर्द के कपड़े लो, किसी गरीब को। ये ज़रूरी नहीं कि मैं अब कह रहा हूँ तो आप मुझे दो, ऐसा नहीं है। क्यों? कुछ लोगों के जिस शख्स के श्री रामचंद्र जी को सुनिए जो प्रकट करे साए, मुख प्रीत रसना पवित्र घटकर तरलों की आत्माएं, जगत रक्षक हाजर नाजर निरंजनकार, ज्योति स्वरूप पकड़ लगते पार, सब कहीं हो सहाय, सब कहीं हो सहाय। तान तान श्री गंगा माता तरन तानी, सभी दुख निवारणी, तेरी महिमा कही ना जाए, तेरी महिमा कही ना जाए। चार धाम 84 अड्डे 360 चीजों का ध्यान करके सब बोलो जी श्री राम हरे दिस गॉड इन जोतों का ध्यान करके सब बोलो जी श्री राम हरे कृष्णा। ध्रुव भगत, प्रहलाद भगत, राजा हरिचंद, राजा परिचंद, इन सब की कमाई वाले ध्यान करके सब बोलो जी श्री राम हरे कृष्णा। खैर से गुजारा, 4 पहर की रात्रि भी खैर से गुजारना। महर्षि गुरु वाल्मीकि स्वामी जी बेशक हम खताकार हैं, गुनहगार हैं, प्रभु जी हमारी रहमत की हद से प्यासे हैं। प्रभु जी हमें भी अपने दामन रहमत में पना दे। महर्षि गुरु वाल्मीकि स्वामी जी, हम इस काबिल नहीं कि बख्शे जाएं, लेकिन तेरी कैसी पवित्र हस्ती है, तो इस काबिल है कि कीर्तन संध्या आरती नित्य नेम जप के अरदास भूल चूक अक्षर कहाँ रचना भगवान की, सखा सवित्री की जय, गौ माता की विधि, भगत की जयकारा। ओम सच्चे भगवान की जय। ओम सर्वभूम शांति शांति देवा, शांति श्यामा शांति 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 शांति। तो ये हे महाराज, बोलो गुरु वाल्मीकि स्वामी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, दुर्गे माता की जय, महावीर स्वामी की जय, 35 करोड़ देवी देवताओं की जय, विष्णु भगवान की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, 35 करोड़ देवी देवताओं की जय। ओम सच्चे भगवान वाल्मीकि स्वामी की माता टेका राम कोई बात जा खैर देर है भाई, नहीं मुझे भूख नहीं, नाश्ता इतना लेट हुआ आज 12 साढ़े 12 1 बजे नाश्ता किया। कोई बात नहीं, वही चावल